राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ बाढ़ का खतरा अब कम हो गया है क्योंकि पानी जो है वो जल स्तर जो यमुना का है वो लगातार अब नीचे जा रहा है। अगर हम बात करें तो 205.50 मीटर के आसपास अब यमुना का जल स्तर है। खतरे का निशान अभी भी 205.33 मीटर है, यानी उससे थोड़ा ऊपर जरूर है, लेकिन बाढ़ अगर हम कहें तो वो वापस जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके बाद क्या समस्या आ रही है वो हम आपको दिखाते हैं। इस हम यमुना बाजार में मौजूद हैं और यमुना बाजार वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा प्रभाव नजर आता है बाढ़ का, यानी कि सबसे पहले अगर दिल्ली में बाढ़ आती है तो सबसे पहले वो यमुना बाजार ही पहुंचती है। और क्योंकि यमुना से एकदम सटा हुआ इलाका है, देखिए अब ये पानी जो है वो पूरा निकल गया है, लेकिन अब कीचड़ जो है वो इसमें है, रुका हुआ पानी आपको नजर आएगा, जिससे सबसे ज्यादा खतरा होता है बीमारियों का। अगर हम बात करें डेंगू की, मलेरिया की, चिकनगुनिया की या फिर अन्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हैं वो इसी तरीके के पानियों में होते हैं, क्योंकि पानी ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। ऐसे में इन तमाम बीमारियों के मामले भी एक बार बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं, जैसा कि हमने साल 2023 में भी देखा था कि जब बाढ़ के बाद हालात थे तो उसमें अचानक जो है डेंगू और चिकनगुनिया और मलेरिया के मामले जो हैं वो बढ़े थे। इलाके के कुछ लोग हमारे साथ हैं जो अपने घर वापस अब लौट रहे हैं, घर की साफ सफाई कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गणेश नाम है, घाट नंबर 24 है हमारा। गणेश जी, ये बताइए आपकी यहाँ पर आप वापस आ रहे हैं, बाढ़ का पानी तो निकल रहा है लेकिन कीचड़ है, क्या क्या खतरा अब आपको नजर आ रहा है? जैसे खतरा क्या है, मेरे पैर दिखा सकते हैं आप, ये पैर में इन्फेक्शन, पैर में पूरा इन्फेक्शन है, सड़ गया पैर। ये देखो, ये हाल, पैरों में इन्फेक्शन हो गया आपको, कई बीमारियां। खांसी जुकाम भी है, बलगम भी है, बुखार भी हुआ था बीच में, मेरे को पता नहीं मच्छर ने काट लिया था। तो 2023 में जब बाढ़ आई थी तो उस समय यही हालत हुई, ऐसी सेम हालत थी मेरी जैसा हो रही है, उस टाइम भी यही हालत थी। डेंगू चिकनगुनिया का खतरा फैल रहा था, कई लोगों को डेंगू हुआ था, मलेरिया हुआ था यहाँ के। एक बार फिर डर सता रहा है। सतारा प्रशासन से हमारे की गुहार है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें, क्योंकि अब वो श्राद्ध भी चल रहे हैं, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, बाहर वालों को भी खतरा है, घाट वालों को खतरा है तो बाहर वालों को खतरा है। तो हमारा नुकसान जो हुआ 40-50 हज़ार का नुकसान भी है हमारा, तो उसकी भरपाई भी हमारे को दे घाट वालों को। आप बताएं कि किस तरीके से ये डेंगू मलेरिया इनका खतरा भी बहुत तेजी से बढ़ता है। जी सर, इसका खतरा तो रहता ही है। आज से सन 2023 में भी बाढ़ आई थी 2 साल पहले, तो 2 साल पहले भी मतलब इससे ज़्यादा कीचड़ थी। अब तो फिलहाल कम है, पिछली बार बाहर तक पानी था, इस बार पानी कम है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रशासन से यही गुहार है कि इसकी जल्द से जल्द सफाई करें, जाके लोगों का आना जाना चालू रहे। और बच्चों को भी खतरा है क्योंकि डेंगू मलेरिया के मामले मच्छर पनपते हैं। बच्चों का भी खतरा बहुत ज़्यादा है। 2023 में भी इसी तरीके से हुआ? 2023 में इससे ज़्यादा थी सर। तो मलेरिया डेंगू उस समय भी फैला था यहाँ पे? हाँ जी, बहुत ज़्यादा था। कम से कम 2 साल की मिट्टी तो अब तक नहीं हटी थी, अब फिर उससे ज़्यादा मिट्टी आ गई है, कीचड़ आ गई है। अब इसको सफाई करने में कम से कम 2 साल से ज़्यादा और लगेंगे। प्रशासन से ये गुहार है जल्दी से जल्दी जो है इसकी सफाई करवाएं, ताकि लोगों का आना जाना चालू रहे। अब तो देखें, ये तस्वीर हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब ये पानी जो ठहरा हुआ आपको नज़र आ रहा है, इसी तरीके के पानी में अमूमन मच्छर जो हैं वो पनपते हैं, जो तमाम बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो होते हैं। यानी कि डेंगू मलेरिया का सबसे ज़्यादा खतरा जो है अमूमन इसी तरीके से होता है, क्योंकि बाढ़ का खतरा तो अब खत्म हो गया है, लेकिन ये कीचड़ और इस तरीके से जो पानी जमा होता है तो इसमें ही सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हैं अमूमन देखने को मिलते हैं, जिससे खासकर बच्चों और बुजुर्गों को खासा खतरा होता है। क्योंकि जिस तरीके से 2023 में भी हमने देखा था कि डेंगू के मामले जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, और इस समय अगर हम बात करें तो 1 सितंबर तक के जो नगर निगम के आंकड़े हैं उसके अनुसार डेंगू के 499 मामले जो हैं अब तक सामने आ चुके हैं। तो यानी कि जो अगर बाढ़ की बात करें, क्योंकि 1 सितंबर तक दिल्ली में बाढ़ की जैसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि यमुना का जलस्तर जरूर बढ़ रहा था लेकिन बाढ़ तब तक नहीं पहुंची थी। लेकिन अगर आप बात करें तो अब दोबारा जब पानी वापस जाएगा तो बाढ़ का खतरा तो खत्म हो गया है, लेकिन ये तमाम बीमारियों का खतरा जो है वो बढ़ सकता है। ऐसे में लगातार यहाँ के जो लोग हैं वो भी ये गुहार लगा रहे हैं कि प्रशासन यहाँ पर पहुंचे। खासकर दिल्ली नगर निगम का काम यहाँ पर होता है कि जिस तरीके से मच्छर पनप रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए, फॉगिंग की जाए, ताकि इन बीमारियों की जो उछाल देखने को मिलती है बाढ़ के बाद वो इस बार देखने को ना मिले। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।